सेम पेंडुलम प्रॉब्लम नहीं है, उसका और फॉर्मेट हो सकता है। जैसे एक पेंडुलम इनिशियली यहाँ से लटका हुआ है और एक यहाँ से, और दोनों में क्या कर दिया गया, सिमिलर चार्ज डाल दिया गया। तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन की वजह से दोनों यहाँ पे आ गए इस तरीके से। दोनों अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से आ गए। और इसमें जैसे मान लो सेम वही जैसे पीछे वाले केस किए थे ना, उसी तरह से टेंशन पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, कोई इंफॉर्मेशन दे देगा फिर उसे सारा चीज पूछ सकता है। जैसे मान लो एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे करते हैं डेटा के साथ है कि सपोज करो ये जो गैप है ये 5 सेंटीमीटर है। इनिशियली जो था जब ये अनचार्ज था उस समय दोनों बॉब के बीच का गैप जो है वो जो है 5 सेंटीमीटर है। एंड दोनों को क्या किया गया, दोनों को आपस में रब किया गया है, दोनों को आपस में रब कर दिया गया है, इसको भी रब किया गया है और इसको रब किया गया है। तो दोनों को जब आपस में रब किया जाएगा तो क्या होगा, एक पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज आएगा तो एक पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, और दोनों का मास भी क्या है, सेम, दोनों का मास सेम है। और रस्सी की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो दी गई एल ये या फिर एल ये दिया गया है। एल इक्वल टू जो है वो 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है। एंड ये जो है आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर जब ये दोनों आपस में मतलब दोनों को चार्ज किया गया तो दोनों में अपोजिट चार्ज क्या होगा, दोनों नजदीक आएंगे। तो ये जो सेपरेशन दिया गया है, ये सेपरेशन सपोज करो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इक्विलिब्रियम में सेपरेशन है। तो करना ये है, इसमें तुमको निकालना है फाइंड मास निकालना है एंड टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग निकालना है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जब होगा इक्विलिब्रियम, टेंशन इन स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम निकालना है। चार्ज जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है Q ये दिया गया है, ये है 2 × 10 की पावर -8 कूलम दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज निकालो इसमें से। एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो मास कितना होगा वो मास निकालना है, और रस्सी में टेंशन कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे टेंशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। तो एक बार और रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि पहले क्या था, पहले जितने भी पेंडुलम वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें पेंडुलम जो था एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड था और दोनों पे सेम चार्ज हुआ करता था। अब इसमें क्या किया गया कि पेंडुलम जो है सम सेपरेशन पे सस्पेंडेड है। सेपरेशन कितना है, तो एक पेंडुलम यहाँ से सस्पेंडेड है और एक पेंडुलम यहाँ से सस्पेंडेड है। इस पॉइंट का नाम ए लेते हैं और इस पॉइंट का नाम बी लेते हैं। तो एक ए से सस्पेंडेड है और एक बी से सस्पेंडेड है। दोनों के बीच का मतलब इनिशियली इन दोनों में कोई चार्ज नहीं होगा तो दोनों क्या होगा, वर्टिकली हैंग होगा वो। तो दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया कि दोनों को आपस में रब किया गया, दोनों को आपस में फ्रिक्शनली रब किया गया। रब करने पे क्या हो गया, कुछ चार्ज एक में आया होगा, कुछ चार्ज दूसरे में आया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ होगा। तो एक पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज आया, दूसरे पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो 2 × 10 की पावर -8 कूलम है, ये चार्ज की वैल्यू है। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो आफ्टर अट्रैक्शन ये जो क्या हुआ, दोनों अट्रैक्ट किए, दोनों अट्रैक्ट किए। आफ्टर अट्रैक्शन इक्विलिब्रियम में ये नजदीक आ गया। कितना नजदीक आया, तो
तो दोनों के बीच का गैप अब 3 सेंटीमीटर बच गया। तो इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम में मास तो ऐसे ही निकालना है, मास तो तुमको किसी भी कंडीशन निकालना है। फिर दूसरा पूछा है कि इक्विलिब्रियम में रस्सी में जो टेंशन होगा किसी एक रस्सी में, मान लो इस रस्सी में टेंशन है या इस रस्सी में जो टेंशन होगा, वो टेंशन जो होगा वो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है। यस सर ठीक। जल्दी 2 मिनट का समय है। टेंशन 5 into 10 की पावर -3। ओके, सेम क्वेश्चन है इसमें। 0.1 ग्राम मास, देखते हैं। नहीं, शायद मास हमको सही नहीं लग रहा है। मास 0.1 ग्राम, मास उससे ज्यादा है। टेंशन उसी के आसपास कुछ आंसर था। -3 into 10 की पावर -2। ये गड़बड़ हो गया। एक का -3 आया ऑर्डर में, एक का -2 आया। आंसर देखने, आंसर जो है आफ्टर कैलकुलेशन, मास जो आएगा, मास की वैल्यू है अप्रोक्स 8 ग्राम है। अप्रोक्स 8 ग्राम है एग्जैक्ट वैल्यू जो है मास का।
ये 7.96 ग्राम है एंड टेंशन जो है वो है 7.72 इंटू 7.72 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये तो ये आंसर है। चलो देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम का है ना, तो देखो यहाँ सिमेट्री है, चार्ज और मास दोनों में सेम है, तो चार्ज और मास दोनों में सेम है, स्ट्रिंग लेंथ भी सेम है, तो दोनों में टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो एक का कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी एक का एपीडी बना दो, यहाँ पे किसी एक की एपीडी बना दी जाए। तो जैसे लेते हैं किसी एक की एपीडी बनाते हैं। ये सपोज कर लो वर्टिकल है, ये वर्टिकल, और ये यहाँ से कुछ एंगल बनाता हुआ है। एंगल बनाता हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एट इक्विलिब्रियम कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम इस पे mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, एंड टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, रस्सी के लॉन्ग, रस्सी के लॉन्ग टेंशन लग रहा होगा, और साथ में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा होगा इधर, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। या 7.9 सही आंसर है मास का, जैसे ये तुम्हारा। तो ये तीन तरफ फोर्स लग रहे होंगे, और फोर्स लग रहे होंगे तो साथ में यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये एंगल थीटा बना रहा होगा। अब यहाँ पे फिर से वापस से क्या करोगे, फोर्स को अपने कंपोनेंट में ब्रेक करोगे। तो फिर से फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, सारी चीज निकालोगे, यहाँ टेंशन होगा, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और ये mg होगा। अब टेंशन कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, इधर आ जाएगा t cos थीटा, इधर आ जाएगा t sin थीटा एट इक्विलिब्रियम। एक्स वाई के अलोंग फोर्स, एक्स के अलोंग फोर्स और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन है, एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा t sin थीटा इक्वल टू लिख देंगे Fe, एंड t cos थीटा इक्वल टू लिख देंगे mg, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से tan थीटा डायरेक्टली हमारे पास Fe अपॉन mg आ जाएगा, Fe अपॉन mg आ जाएगा। अब आगे देखें। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, और tan थीटा हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लें, इस चीज को ट्रायंगल कंप्लीट कर लें, तो देख सकते हो ये लेंथ कितना है, ये L है, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिगर में देखा जाए कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये था 5 सेंटीमीटर, इसमें से 3 सेंटीमीटर ये आ गया, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, सिमेट्री के हिसाब से ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से tan थीटा हम लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 1 है, और बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, तो ये इसके स्क्वायर में आ जाएगा। तो tan थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 बाई रूट ओवर 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू Fe अपॉन mg, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ से Fe की वैल्यू लिख सकते हो, तो Fe कितना हो जाएगा, Fe हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर, और इसके बीच के गैप का स्क्वायर, तो गैप कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर।
ओके, अब इन सारी वैल्यूज को डाल दो, तो यहाँ से हम m क्या लिख सकते हैं, m जो आ जाएगा, m को लिख सकते हैं m इक्वल टू FE इंटू रूट ओवर 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना g, और FE की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो k कितना है, FE की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गई इसकी वैल्यू, और यहाँ से ये आ गया कितना, ये है 400 माइनस 1 रूट ओवर 399 डिवाइडेड बाई जी 10 लेगा। अब k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, q हमें दिया गया है कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो ये सब वैल्यू जब डालोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम आ जाएगा। और जब ये निकल गया तो टेंशन डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। टेंशन में क्या लिख सकते हैं, टेंशन लिख सकते हैं हम लोग, mg आ गया है, तो t cos थीटा इक्वल टू mg है। अब t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, m आ गया 8, g आ गया 10, और इसी में फिर कॉस्ट लिख सकते हो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा, बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बेस जो आ जाएगा इसके लिए यहाँ से, तो ये जो आ जाएगा इसको हम x मान लें, तो x अपॉन h रूट ओवर 20 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये x जो आ जाएगा ये आ जाएगा रूट ओवर 1, तो यहाँ से t cos थीटा इक्वल टू हम लोग mg लिख देंगे, और t की वैल्यू mg cos थीटा आ जाएगी। m कितना है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम को लिखोगे 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, g की वैल्यू लिखोगे 10, और ये कितना आ जाएगा, बेस ये कॉस्ट कितना हो जाएगा अपॉन cos थीटा, तो कॉस्ट कितना लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये cos थीटा जो आ जाएगा, cos थीटा ये वैल्यू जो आ जाएगी रूट ओवर दिस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20 आ जाएगा, तो ये लिखोगे 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 अपॉन रूट ओवर 20 स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर आ जाएगा 20। ये आफ्टर सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये 7.72 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन आएगा, ये टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। सर सीधे t sin थीटा इक्वल्स fe से t नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो अभी तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, साइन का निकालना ही पड़ेगा। अब FP का कैलकुलेशन में हमको थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्या होता है, काम करना पड़ेगा। यहाँ तो खाली FP तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा, मतलब फिर k डालोगे, Q1 का स्क्वायर डालोगे, ज्यादा स्क्वायर है ना उसमें, यहाँ तो खाली mg किया काम करता। पर सर वहां से करने पे ना सीधे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ रहा है, तो वो सही है कि गलत? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, हाँ ठीक है, आसपास है, ठीक है, 7.7 का है ना, ठीक है चलेगा,
अप्रोक्सीमेशन करते हुए चल। तो ये कुछ पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम थे। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन बोला था कि असाइनमेंट का क्वेश्चन किए थे तीन पेंडुलम का। यस सर। वो समझ ही में नहीं आया कौन सा क्वेश्चन था सर। अरे नहीं था, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 ग्राम कैरिंग चार्ज क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 12 था। असाइनमेंट का क्वेश्चन है सर ये। यस सर। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 ग्राम and carrying a charge q are suspended from common point by 3 insulated massless string each of length 1 centimeter. If particle is in equilibrium at and are located at the corner of equilateral triangle of side 3 centimeter, calculate charge q on the particle. जैसे हटाएं इसको, इस चीज को यहाँ से स्क्रीन से। तो क्वेश्चन सपोज कर लो ये है, 3 पार्टिकल है, 3, उसका हम डेटा नहीं देते हैं, सिंबल के फॉर्म में रखते हैं। 3 पार्टिकल ऑफ each particle each of mass equal to m and charge q, सब पे सेम चार्ज है, मास और चार्ज सेम है, and suspended from common point, एक ही पॉइंट से सस्पेंड किया गया है। अब इसमें क्या करता है कि जो कॉमन पॉइंट थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एंड इसमें है कि इन इक्विलिब्रियम particles are located at the corner of an equilateral triangle of side A, then calculate charge Q in terms of other parameter. तो चार्ज Q को, जो मास L है, मास M है, लेंथ L है ना, और ये साइड ऑफ ट्रायंगल A है, इसके पैरामीटर में कैलकुलेट करना है चार्ज Q कितना होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले फिगर सबसे महत्वपूर्ण है कि फिगर सही बनना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर बनाते हैं सबसे पहले कि मान लो इस तरीके से है, यही कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और इसी कॉमन पॉइंट से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लटकाया पड़ा है, डाला हुआ है। और इक्विलिब्रियम में ये जो है, जो हर एक के बीच की जो दूरी है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। रस्सी की लेंथ L है, रस्सी की लेंथ L है, इस रस्सी की लेंथ भी क्या है, L है। ये पॉइंट O है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। तो पूछ रहा है कि हर एक पे चार्ज
जो है चार्ज Q, उस सबको बाकी पैरामीटर में कैलकुलेट कीजिए। अब इसमें से किसी एक को उठा लेंगे, यहाँ से किसी एक को मान लो उठा ले, और इक्विलिब्रियम में उस पे क्या फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हम चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, एक और इन्फॉर्मेशन हियर कि L जो है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो काफी बड़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन में L जो दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर दिया गया है और A जो था वो 3 सेंटीमीटर था। तो देख सकते हो कि L जो है A के मुकाबले में काफी बड़ा है। ये दिया जाता है कि अगर कोई अप्रोक्सीमेशन करना हो एंगल से रिलेटेड तो उसको हम कर सकें। तो इसी चीज को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो A को पकड़ लिया, यहाँ से A को उठा लिया और A पे लगने वाले सारे फोर्स को हम देखेंगे। तो A पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, तो A पे एक लग रहा होगा डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा, डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा। उसके अलावा रस्सी का जो टेंशन है, रस्सी का टेंशन वो लग रहा होगा, तो रस्सी का टेंशन जो है वो इधर लग रहा होगा। और साथ में यहाँ पे अब A पे 2 फोर्स लग रहे होंगे, A पे 2 फोर्स, और वो दोनों फोर्स कौन कौन होंगे, तो देखो दोनों फोर्स, एक फोर्स जो होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा, और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस लाइन के लॉन्ग, ठीक है सर, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा। तो अब यहाँ जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो इनके बीच से गुजरेगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो हम सब फोर्स का नाम दे दें, ये है रस्सी का टेंशन वाला फोर्स, ये mg वाला फोर्स, और ये है फोर्स ड्यू टू C, और ये है फोर्स ड्यू टू B, और ये है नेट फोर्स, कौन सा, F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक, F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक चीज देखा जा सकता है इसमें कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे इस पे चार्ज Q है, मास m, इस पे भी चार्ज Q है, मास m, इस पे भी चार्ज Q है, मास m है, तो मॉड ऑफ फोर्स Fb ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मॉड ऑफ फोर्स Fc कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देख सकते हो फिगर में क्लियरली लिखा हुआ है कि B जो इस पे A पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती है, K दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, A स्क्वायर A है, तो जो सेपरेशन A का B से है वही सेपरेशन A का C से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जब दोनों सेम है तो मॉड ऑफ Fb इक्वल टू मॉड ऑफ Fc इक्वल टू F नाम देते हैं इसको, मतलब ये भी फोर्स F है और ये भी फोर्स F है। अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये ठीक इसके बीचों बीच से निकलेगा। क्यों निकलेगा, तुमको एक शॉर्टकट बताया था वेक्टर में कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट जो निकलता है ठीक हाफ एंगल से निकलता है, और इनके बीच की एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो θ/2 होगा। और इस F नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F नेट, उसका भी शॉर्टकट बताया था, 2f cos θ/2। हाँ 2f, ये हो जाएगा F नेट का जो मॉड हो जाएगा, F नेट का मॉड ये हो जाएगा 2f cos θ/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into f एंड cos θ/2 कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 2 into f into √3/2, ये कैंसिल आउट, ये हो गया √3f, मतलब F नेट की जो वैल्यू हो गई वो √3f हो गई। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। मतलब ये हो गया √3 into F नेट, तो किसी एक को डाल दो यहाँ पे, ये आ गया k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन का पोर्शन मिटा दें। सर ये वाला जो लाइन Yes, sir. है F नेट का वो हॉरिजॉन्टली नहीं ना है? कौन सा F नेट का? F net। हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा ना,
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। देखो यहाँ समझो, यहाँ पर देखो, तीनों कुछ इस तरीके से होगा। यस सर। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पे कौन कौन फोर्स होगा, केवल इसकी बात करें यहाँ पर इसकी। तो देखो इस पे जो फोर्स होगा, एक नीचे mg लग रहा होगा, एक नीचे mg लग रहा होगा, एक रस्सी का टेंशन लग रहा होगा, और एक Fe, एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लग रहा होगा ऐसे करके इस तरीके से, और एक ऐसे लग रहा होगा, दिख रहा है ना, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन का पोर्शन उठाएं। यस सर। यस सर। ओके, तो अगर हम ए का एफबीडी बनाए, तो ए पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, और Fe नेट जो है इधर लग रहा है। अब इसमें इक्विलिब्रियम के लिए वही कंडीशन निकाली जा सकती है। इक्विलिब्रियम के लिए मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, तो अगेन यहाँ tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg लिखा जाएगा, और फिर फर्दर Fe अपॉन mg लिख के आगे इसको उसी तरह प्रोसीड किया जाएगा। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सेशन पे लॉगिन किया जाएगा।